बात करेंगे उस ग़िज़ा की जिसके बारे में कहा जाता है कि घर में मौजूद हो और हर उम्र के लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करें ताकि वो सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहें। यानी मैं बात कर रही हूँ दूध के हवाले से, फ्रेश मिल्क के हवाले से। लेकिन दिन ब दिन आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से ये चीज़ बाहर होती जा रही है। और अगर सिंध हुकूमत की बात करूँ तो अब तो सिंध हुकूमत ने खुद ही कह दिया कि कराची में 1 लीटर दूध की कीमत 150 रुपये कर दी जाएगी। महकमा लाइफ स्टॉक का ये कहना है इस हवाले से कि कराची में 1 लीटर दूध की पैदावारी लागत का तखमीना 133 रुपये बनता है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? मेरे को होस्ट फैसल गए, उन्होंने जानने की कोशिश की, उन्होंने पता किया कि बैकग्राउंड है क्या आखिर जो आवाम को इतना महंगा दूध मिलता है, इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो ये कोशिश आपको दिखाते हैं। हाँ भाई, तबेले में खुशामदीद। बाड़े में हम आए और पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको, मैं आपको आज बताने आया हूँ। और बताने ये आया हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत ने 133 रुपये फ़ी किलो पैदावारी लागत दूध की लगाई है और पुरानी लागत कितनी है, पुरानी कॉस्ट जो इस वक्त 140 चल रही है, पुरानी लागत के हिसाब से उसमें कितना मार्जिन आ रहा है। और अगर ये 133 लागत हो जाती है तो उसके बाद आप लोग जो घरों में बैठे हैं उनको दूध कितने में मिलेगा। और ये जो बाड़े वाले हैं, क्या ये अभी की पैदावारी लागत या फिर अब जो होने वाली 133 उसकी पैदावारी लागत पे खुश हैं? चलिए जानते हैं। जी, तो इससे पहले कि हम आपको बताना शुरू करें कि कॉस्ट क्या है और किस तरीके से पूरा ब्रेकअप होता है, एक सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम? सैयद अरशद। अरशद भाई, आपने माशाल्लाह से मास्टर्स किया हुआ है जनाब फाइनेंस में। जी हाँ। और उसके बाद फिर आपने कहा कि बजाय किसी बैंक में नौकरी करने के मैं अपना ये काम करता हूँ। वैलिड पॉइंट। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मोटा मोटी कॉस्ट जो है वो क्या आती है, एक्सपेंस क्या आता है पर लीटर दूध पे? देखिए, एक्सपेंस जो नॉर्मली जो अगर हम मोटा हिसाब लगा लेना तो एक्सपेंस तकरीबन 750 से 800 रुपये पर हेड यानी पर भैंस का आपका खर्चा है डेली का, जिसमें आप टोटल वंडा है, ठीक है, इसके अलावा भूसा है इसका जो हम देते हैं, तूड़ी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा जनाब अली इसके अंदर हरा चारा जिसको आप कुट्टर बोलते हैं, ये सारा अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 750 से 800 के इन बिटवीन ये सारा खर्चा एक भैंस का खर्चा है। अच्छा, नॉर्मली जब हम बाड़े वाले यानी हमने जब कैट फार्म का स्टार्ट लिया था तो नॉर्मली ये एक इक्वेशन थी कि जनाब अली कि आपका एक वक्का भैंस का खर्चा है और एक वक्का बाड़े का प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मली एक फिजिबिलिटी बनाकर हम एक फार्म हाउस कैटल फार्म शुरू कर रहे हैं। जब यहाँ पर हमने चीज़ें देखी, अब आप बताएं चौकर जो कि एक नॉर्मल है 1100 रुपये की एक बोरी थी, पिछले आप बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, ये 5 महीने पहले की अगस्त की बात कर रहा हूँ। राइट नाउ इस वक्त जो अब चौकर की बोरी खरीदना है 1450 से 1500 रुपये की बोरी है। फीट 1700 रुपये से स्टार्ट हुई थी, आज 2100 रुपये पे खड़ी हुई है। ये वो लवाजमात हैं जो आपको भैंस को वनडे के अंदर देना लाजमी है, जिससे हर उस पर 300-400 रुपये पड़ गया आराम से। अच्छा, इसके अलावा भूसा 500 रुपये से स्टार्ट हुआ, 525। राइट नाउ इस वक्त भूसे की जो पोजीशन है वो 780 रुपये फी मन का रेट है, ठीक है। अब आप ये बताइए 500 रुपये पे जब हम दे रहे थे तो 4160 रुपये का जो हमारी बंदी थी दूध की, यानी जिसको 104 रुपये पर लीटर का बाड़े से दूध उठ रहा था, ठीक है जी। अब राइट नाउ ये हम उस वक्त भी ये बेयर कर रहे थे। अब जो पोजीशन है, अब आपने 8 रुपये का अभी नॉर्मली जो हुआ है तो ये 110 रुपये के अराउंड 110-112 रुपये के ऊपर कमीशन काट के 108 रुपये की कॉस्ट आ रही। लेकिन बंदी की जो कॉस्ट है आप अगर कैलकुलेट करें परसेंटेज में तो मोर देन आप लगा ले 70%, 60% जो है ना अप हुआ है। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जब जिस वक्त आप दूध की क्या पोजीशन है 8 रुपये बढ़े और वंडा कितने परसेंट बढ़ रहा है आप देख रहे हैं 70-60% वंडा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लगा के फिर इसके अलावा बाड़े के ओवरहेड्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, बंदे यहाँ पर काम करते हैं उनके अखराजात हैं, पानी यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो मतलब ये खरीद के ले रहे हैं, टैंकर से आ रहा है पानी। अब टैंकर के अंदर भी आप वो चीज़ है ही नहीं जिस तरह से होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, हमारा यहाँ पर जो जनाब अली जो मुल्क है ज़रूरी मुल्क है और ये सारी पैदावार डेयरी की फार्म ये सारा हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक हमें अच्छा ऑप्शन दिया था कि आप आएँ और इसके फील्ड में आएँ और ये काम करें। हम तो दुबई से छोड़ के यहाँ पर आ गए, चलो भाई अपने मुल्क में आके काम करते हैं और अपना एक अच्छा काम है डेयरी का, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बेहतरीन काम है। लेकिन जब हम आए और ये सारी चीज़ें देखी, क्योंकि कहीं चेक एंड बैलेंस है नहीं किसी में। आप खान साहब के कहने पे भैंसे और कट्टे वाले खान साहब के कहने पे तो खैर हमने स्टार्ट उनका इसलिए लेकर नौजवानों की एक सपोर्ट वाली बात थी, लेकिन बात ये थी कि चले एक अच्छा काम है।
अच्छा, तो ये बताएं कि मोटा मोटी अगर मैं आपसे पूछूं, इस वक्त जो अभी हुकूमत ने ये कहा है कि जी पैदावारी लागत जो प्रोडक्शन अब जो आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 133 का उन्होंने स्लैब मुकर्रर किया। राइट। ठीक है, अभी मोटा मोटी हिसाब पैदावारी लागत जो है अभी फ़िलहाल 140 रुपए किलो जो आपको दूध मिल रहा है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? देखिए, मैं आपको इसकी बात बताऊँ। एक नॉर्मल भैंस जो दूध दे रही है ना, हम उसको कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल भैंस का। नॉर्मल भैंस जो अगर दूध दे रही है, जो हम 4 किलो वंडा डालते हैं, तो 5 किलो इन बिटवीन, क्योंकि वेरिएशन है 4.5 से 5 और 5.5, मतलब बहुत कम भैंसें ऐसी हैं जो आप 7 और 8 किलो पर जाएंगे। अगर वो लेंगे भी तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बहुत ज़्यादा है, वो 3.5 लाख और 4 लाख रुपये। एक नॉर्मल अगर बाड़े में आप देखें तो 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए की जो भैंसें हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो पैदावार है, वो तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 5 किलो एवरेज पे अगर आप करते हैं। अब 5 किलो एवरेज का मतलब ये है कि 750 रुपये का पर भैंस का खर्चा है। अब 750 डिवाइडेड बाई 5, तो आप देख लें तकरीबन ऑलमोस्ट 150 रुपये के 155 रुपये का ये हमारी कॉस्ट है। 155 की कॉस्ट है, आ रही है 155 की फिलहाल पैदावारी लागत है। एग्जैक्टली। इसमें आपने सब कुछ डाल दिया, डेप्रिसिएशन और ये सारी डेप्रिसिएशन डाली ही नहीं। अच्छा, अभी नहीं डाली? नहीं जनाब, ये तो हमने वनडे की कॉस्टिंग निकाल दी, ये सारी निकाल दी, और उस पे आप 140 का दे रहे हैं। बाड़े से कितने का निकल रहा है? बाड़े से जो निकल रहा है 112 रुपये का निकल रहा है। 111-12 का निकलना कितने का चाहिए जनाब वाली? ये तो हमारी 155 की तो हमारी पैदावारी कॉस्ट आ रही है। अब आप अंदाजा कर लें 175 रुपये का तो नॉर्मल। बस 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 इससे आगे नहीं जाइएगा, क्योंकि ये आपने मुझे डरावना ख्वाब बता दिया अब कि अगर अभी पैदावारी लागत पे ये इतना ज़्यादा है, तो अगर 133 हो गई तो कितना होगा? कुछ भैंसें आ रही हैं, हम यहाँ से हटते हैं, ज़रा अंदर चलते हैं और अंदर चल के ज़रा आपको एक एक करके बताते हैं कि पैदावारी लागत कितनी हो चुकी है, कितनी होने जा रही है, उस पर आपको दूध कितना का मिलेगा। तो जब दुकान पहुंचते हैं आप और जब आपको दूध की ज़्यादा कीमतें मिलती हैं, तो आप ये दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई ये दूध इतना महंगा क्यों हो रहा है? तो हम जहाँ सोर्स है इसकी वही आ गए, दिन दहाड़े पहुंच गए हम बाड़े, और भैंसें भी सामने से चहलकदमी कर रही हैं। तो भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है दानिश भाई? भाई ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी 140 रुपये दूध मिल रहा है, ठीक है, इसमें एक भैंस कितना किलो रोज़ाना दूध देती है, फिर उस पे क्या लागत लगती है, और वो दुकान पे कितने पैसों में पहुंचता है, दुकानदार कितना मुनाफा कमाता है? हम ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं, आप शुरू करें। एक भैंस दिन में 8 किलो दूध देती है। चलें जी, ये एक भैंस हो गई, दिन में इसने 8 किलो रोजाना दूध दे दिया, 8 किलो पर डे का दूध दे दिया। ठीक है। 111 रुपये 75 पैसे दूध हमें बाड़े से हम पैकार को देते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आपने पैकार यानी कि जो यहाँ से लेकर जाता है, ठीक है, ये आपने 111 रुपये 75 पैसे आपने किए, इसमें आपका एक्सपेंस वगैरह सब शामिल जी, उसमें वो 3 रुपये आपसे किराया वसूल करेगा। अच्छा जी, ये आपने 3 रुपये पैकार ने किराया वसूल किए यहाँ से बाड़े से दुकान दूध लेके जाने के लिए। 3 रुपए उसका कमीशन है। अच्छा जी, 3 रुपए नहीं, टोटल उसने 6 रुपए लिए पर केजी। जी बिल्कुल, ये 3 रुपए इसने अब कमीशन ले लिया, 3 रुपए उसका किराया लग गया, 6 रुपए टोटल लग गए। अब ये 100 हो गए 18, 118 117 75 हो गए, ठीक है। दुकान पे ये कितने का बिक रहा है? 140 रुपए। दुकान पे फिलहाल बिक रहा है 140 रुपए का, यानी इसके मुताबिक मुनाफा हो गया तकरीबन 22 रुपए। मुनाफा हो गया तकरीबन 22 रुपए का। और अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछने जा रहा हूँ। अभी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जो पैदावारी लागत है वो 133 रुपए तक लेके जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई इतनी हो रही है, ठीक है जी। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो आपकी इस पे अभी फिलहाल पैदावारी लागत कितनी आ रही है? 1050 रुपए। ये कैसे? ये इसलिए कि 2.5 लाख रुपए की भैंस लेते हैं हम, ठीक है, वो तकरीबन 10 महीने चलती है, ठीक है। तो पर डे हम उस पर 300 रुपए पर डे भैंस का डालते हैं, इसलिए उसको रेन्यू करना होता है हमें। बिल्कुल। तो 300 रुपए उस भैंस के डालते हैं, 750 रुपए उसके टोटल एक्सपेंस हैं। अच्छा, अगर हम इसको 750 से उठाएं सीधा सीधा भी, जी ठीक है, तो ये पर लीटर पे 75 रुपए आ गया। बिल्कुल आ गया, लेकिन ऐसे नहीं उठाएंगे इसलिए नहीं कि जो 300 रुपए पर डे का इस भैंस का डेप्रिसिएशन है वो डाला जाएगा, उसके बाद इसको देखा जाएगा कि इसमें 894 रुपए का दूध दे रही है, 1050 रुपए का हमारा इसका पर डे का खर्चा है, तो पीछे हमारे तकरीबन 144-146 रुपए बच रहे हैं और नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, 146 रुपए नुकसान में तकरीबन हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तो आप ये भैंस वाली और ये चीज़, अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि एक भैंस है, चारा खा रही है और ये वाली चीज़ें, पानी उसको लग रहा है, तो उसका जो उसकी डेप्रिसिएशन है उसको हटा के 75 रुपए उसको हटा के सारा। अच्छा, सिर्फ चारे की, पानी की और बाड़े का एक्सपेंस, सिर्फ चारा, पानी और बाड़ा ही आपको 75 रुपए में पड़ रहा है,
ठीक है, बिल्कुल। अब 75 रुपए लागत पे ये इस वक्त 140 रुपए किलो दूध मिल रहा है, ठीक है। अगर ये हुकूमत के हिसाब से तय करदा पैदावारी लागत 133 रुपए तक जाता है तो दूध किधर जाएगा? बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसमें 300 फिर हम प्लस करेंगे। अच्छा, जो हमारी भैंस का डेप्रिसिएशन है, यानी इसमें 180 तक दूध जाएगा तकरीबन। अच्छा, यानी कि आप भी नुकसान में हैं, उसके बाद भी नुकसान में है, उसके 180 के बाद भी नुकसान में है, यानी कि आप भी नुकसान में हैं, लोग भी परेशान हैं। हुकूमत ने 133 ये पैदावारी लागत कर दी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 75 पे अगर आपको पैदावारी लागत पे 140 मिल रहा है, जिसमें भाई ने अपने बाड़े का नुकसान हटा दिया है, बिल्कुल ऐसे ही 133 पे भी उनको नुकसान है। उसके बाद इस नुकसान को बर्दाश्त करने के बाद भी दूध कराची वालों आपको मिलने वाला है 180 रुपए, और 180 रुपए के बाद भी हमें नुकसान है। 180 के बाद भी आपको नुकसान है, आपको फायदा है, हमें नुकसान है। अच्छा, ये तो पता नहीं कैसे फायदा है। तो बाड़े वाले भी रो रहे हैं और जो घर में दूध पी रहे हैं वो भी रो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है और 180 मिलने वाला है और इसके बाद भी ये चीज़ आगे आगे और ही आगे जाएगी। अच्छा, 180 भले से 140 पे बिक रहा हो या 180 पे बिक रहा हो, हमें नुकसान आपको नुकसान है। यार, जब इतना नुकसान हो रहा है तो फिर चला कैसे रहेंगे? अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। और इसमें क्या अभी दिवालिया भी हुआ है? बड़े बहुत लोगों के दिवाली हो रहे हैं, इसलिए कि भैंस महंगी है, फिर बीच में 1-2 मर जाती हैं, कट जाती हैं, उसका सारा नुकसान उधर ही सब बाड़े वाला बर्दाश्त करता है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ बैठें, काम करके देखें, फिर आपको पता लगेगा फैसल भाई काम होता कैसे है। चले, हम तो चारपाई पे बैठ के मैं भी सोचता हूँ कि मैंने कितनी भैंसें डालनी है। वैसे एक भैंस कितने की चल रही है? 2,50,000 की अच्छी भैंस, 3 लाख की अच्छी गाय। 3 लाख की अच्छी गाय, 2,50,000 की अच्छी भैंस, लेकिन इसके बावजूद भी ये रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। थैंक यू। तो ये सूरत हाल, हर कोई रो रहा है महंगाई के आगे और अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किस तरीके से आप तक महंगा दूध पहुंच रहा है, वो आप लोग जो घरों में बैठ के इस वक्त ये रो रहे हैं कि यार 140 से 180 कैसे होगा, जहां से निकल रहा है वो भी नुकसान में, आप भी गम में, करे तो क्या करें। तो हमने ये फैसल की काविश आपको दिखाई, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि घरों में दूध महंगा क्यों आता है और मजीद अभी महंगा क्यों होगा।